फिर उसकी नसों में धीरे धीरे नीले रंग का तरल इंजेक्शन लगाया गया। तुरंत ही आदमी असहनीय पीड़ा महसूस करने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे अजीब होने लगा। कुछ ही देर में वह केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी इंसान में बदल गया। सुनहरे बालों वाली लड़की ने धीरे से उसके शरीर को छुआ तो उसमें से नीली बिजली की लहरें निकलने लगी। उसी रात ड्यूटी पर बैठी दा मेई श्यांगे की हर हरकत पर नजर रख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने झपकी ली, निगरानी का लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों से खेलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। अचानक दा मेई चौंक कर जाग गई और सोचा कि क्या यह श्यांगे की करतूत थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने कैमरे में देखा तो पाया कि श्यांगे बिस्तर पर नहीं था, लेकिन तुरंत ही वह वापस आ गया। अगले दिन सुबह दा मेई ने सारी घटना अपने साथियों को बताई, लेकिन श्यांगे की पूर्व प्रेमिका सुनहरे बालों वाली लड़की को इस पर विश्वास नहीं हुआ। दाशान श्यांगे से बात करना चाहता था, लेकिन दा मेई ने उसे रोका क्योंकि श्यांगे इस प्रयोग का प्रमुख था। अगर किसी ने उसे नाराज किया तो किसी की भी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए दा मेई चुप रह गई। उसी दिन शौचालय में गई ब्लैक गर्ल को अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वह बैठने वाली थी, उसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने गर्म थर्मल चश्मा पहनकर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं मिला। तब जाकर वह निश्चिंत हुई। लगातार होती अजीब घटनाओं ने सबको सतर्क कर दिया। अगली सुबह श्यांग जी को नारंगी लाल रंग का इंजेक्शन देकर सामान्य बनाने की कोशिश की गई। यह दवा उसके खून के साथ पूरे शरीर और दिमाग तक पहुंची, लेकिन श्यांग गे न केवल सामान्य नहीं हुआ, बल्कि भयंकर पीड़ा में चला गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि जान को खतरा हो गया। सबके प्रयासों से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। इससे उसके मन में खालीपन और गुस्सा भर गया। उसने कपड़े और मास्क पहनकर बिना कुछ सोचे दौड़ लगाई और घर पहुंचने पर संयोग से उसने सामने वाली बिल्डिंग में शाओ होंग शू देख लिया।